आज मैंने ऐसी लड़की से शादी कर ली जो बोल नहीं सकती थी। वह आज मेरा कमरे में इंतज़ार कर रही है, बहुत बेसब्री से। और मैं बाहर बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, अपनी ही सोच की दुनिया में डूबा था। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि मेरा यह शादी का फैसला सही फैसला है या नहीं, क्योंकि मुझे राय देने वाला कोई नहीं था। मेरी एक माँ है, लेकिन मेरी माँ बोल नहीं सकती थी। जब मैं शादी एक गूंगी लड़की से की तो आसपास के लोग भी यही बातें बना रहे थे कि गूंगी सास गूंगी बहू, अच्छी जोड़ी जमेगी, इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा। इन सब की बात से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि जब मैं माँ को बताने की कोशिश की थी कि माँ, जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूँ वह गूंगी है, वह बोल नहीं सकती, तो मेरी माँ भी जवाब नहीं दे पाई मुझे कि हाँ में जवाब दे रही है कि ना में। मेरी माँ तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर माँ ने, मेरा नाम निखिल है, मेरी उम्र 22 साल है। मेरे मम्मी पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी खुशियों को किसी की नज़र भी लग जाएगी हमने कभी नहीं सोचा था। पापा जब कंपनी से घर पर लौट रहे थे तो उनके रास्ते में ही एक एक्सीडेंट में वह हमें छोड़कर चले गए। तब मेरी माँ अकेले पड़ गई थी और मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। मेरी माँ बस रो रही थी। मेरी माँ बचपन से तो गूंगी नहीं थी, लेकिन उनकी जीभ पर कुछ तो हो गया था, जिस वजह से उनकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई और एकदम से बंद हो गई। डॉक्टर का कहना था कि अब वह कभी बोल नहीं सकती। यह बात तब की है जब मेरे पापा जिंदा थे। पापा और मैं मिलकर माँ को बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन पापा जब माँ को छोड़कर चले गए तब मेरी माँ बहुत अकेले पड़ गई थी। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। मैं उस वक्त पढ़ाई ही कर रहा था, लास्ट ईयर में था। मेरे पापा का जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था तब उस वक्त मेरा लास्ट पेपर भी था। मैंने अपना पेपर सारे दे चुकी थी, लेकिन जिस दिन पापा की ये खबर सुनी हमारे हाथ पैर फूलने लगे। हमारा रो रो कर बुरा हाल था। मैंने माँ को संभाला और हमारा रो रो कर ही 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। फिर मैंने माँ से कहा कि माँ, घर में कमाने वाला तो कोई नहीं है, अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद मेरा रिजल्ट आ गया। मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ था, जिस वजह से मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई। मेरी माँ को अगर मुझसे कुछ पूछना रहता था तो मैं अपनी माँ को इशारे में पूछ लेता था। माँ को कुछ सुनाई देता था, मैं माँ से कहता अपना सर हिलाना ऊपर या नीचे, तो माँ इसी तरह ऊपर नीचे हिला देती थी। ऊपर मतलब हाँ, नीचे आने नहीं। मैंने माँ को यह बात अच्छे से सिखाई थी। मेरी माँ सुबह का नाश्ता टिफ़िन ले जाने के लिए मुझे फटाफट बना देती थी और मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। लेकिन मैं जब भी ऑफिस के लिए जाता था मुझे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती थी। वह लड़की फूल बेचती रहती थी। वह हमेशा मेरे पास आती और मुझे बोलती कि ये फूल ले लो। रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों से यह बातें बोल रही थी, लेकिन वह अपने मुँह से कुछ नहीं बोलती थी। इस बात को मैंने नोटिस किया था। वह अपने गले में एक पोस्टर लगाई थी और उस पर लिखा था कि यह फूल ले लो। उसे अगर किसी को बोलना रहता था तो एक पोस्टर उसको दिखा देती थी और इशारे इशारे में कहती थी। जब बहुत दिनों तक उसने मेरे साथ ऐसे ही किया तब उसका ख्याल मेरे दिलों में आने लगा, क्योंकि वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसकी उम्र भी लगभग 20 से 21 साल तो होगी। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम नायरा बताई। मैंने कहा, नायरा, तुम फूल क्यों बेचते हो? तब नायरा ने मुझे कुछ इशारा किया लिखने के लिए, तो मैंने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उसको दे दिया। नायरा ने उस पोस्टर के पीछे ही लिखा कि वह बोल नहीं सकती। इशारे इशारे में उसने कहा। मैं इशारे समझने लगा था, क्योंकि मेरी माँ से भी मैं इशारे में ही बातें करता था। मेरी माँ भी इशारे में ही बताती थी, इसीलिए नायरा जो भी इशारे करती मैं फटाक से उसे समझ जाता कि वह क्या कह रही है, और फिर मैं ऑफिस चला जाता। दिन इसी तरह बीत रहे थे। फिर रात को जब मैं सोता बस उसी का ख्याल आने लगता, क्यों मुझे फूल दे रही है, बस यही सपने में भी देखने लगा। तब मैं धीरे धीरे उसे महसूस करने लगा। मुझे धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा था। फिर मैंने एक दिन नायरा के पास जाकर बोल दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह सुन सकती थी। उसने मुझे पेन मांगा। मैंने पेन निकाल कर उसे दिया। तब नायरा ने उस पर लिखा कि आप जानते हैं कि मैं गूंगी हूँ, तो आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
तुम गूंगी हो या बहरी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे मन से प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे शरीर से नहीं। तब नायरा ने हाँ में जवाब दिया। तब मैं खुश हो गया। मैंने नायरा से कहा, तुम फूल मत बेचा करो, तुम यह बताओ कि तुम रहती कहाँ हो। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से हाथ मांगना चाहता हूँ। तब नायरा ने लिखकर बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी चाची है और वही उससे फूल भिजवाती है। मैंने उसकी चाची का एड्रेस पूछा। मैंने उसके चाची के घर पर जैसे ही गया तब उसकी चाची बड़ी झगड़ालू टाइप की थी। उसकी चाची ने नायरा को थप्पड़ लगाने की कोशिश की। मैंने उसकी चाची का हाथ पकड़ लिया और कहा कि नायरा को मारने की हिम्मत ना करना, नहीं तो अभी और इसी वक्त तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। नायरा को मारने के जुल्म में तब उसकी चाची शांत होकर बैठ गई और पूछने लगी कि क्या बात है भैया। मैंने नायरा की चाची से कहा कि मुझे आपकी भतीजी से शादी करना है। तब नायरा की चाची अचानक खड़ी हो गई और बोली कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तुम जानते हो कि नायरा सड़क पर फूल बेचती है, जिसकी वजह से हमारे घर का खर्च चलता है। क्या हमारे घर का खर्च की जिम्मेदारी तुम लोगे? फिर मैंने नायरा की चाची से कहा कि खर्चा मैं क्यों लूँगा? क्या नायरा को तुमने अपना गुलाम बना के रखा है? आप भी तो काम कर सकती हैं। नायरा की चाची ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, जिस तरीके से तुम नायरा से फूल बेचवाती हो, तुम भी बेचा करो। फिर नायरा की चाची गुस्सा हो गई और बोली कि मुझे नहीं करना कोई शादी। फिर मैंने नायरा से कहा, नायरा तुम बालिग हो, तुम अपना फैसला खुद ले सकती हो, तुम्हें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। तब नायरा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ आने के लिए बोली। फिर नायरा की चाची ने उसे रोकना चाहा। मैंने गुस्से से नायरा की चाची को जवाब दिया। मैंने कहा, यह नायरा का फैसला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती। फिर नायरा को मैं अपने घर पर लाया। मैंने अपनी माँ से मिलाया और मैंने नायरा से कहा, मेरी माँ भी बोल नहीं सकती। मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, क्या मैं शादी कर लूँ नायरा से? मैं इसे सच्चा प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने भी हाँ में जवाब दिया। माँ को मैं यह भी बताता था कि नायरा भी आपकी तरह बोल नहीं सकती। इसके बावजूद मेरी माँ ने हमें हाँ में जवाब दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। फिर मेरी माँ ने हम दोनों की शादी करा दी। शादी होने पर शादी में आए हुए बाराती अलग अलग प्रकार की बातें बोलने लगे कि इसकी माँ भी गूंगी, इसकी पत्नी भी गूंगी। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। फिर अपने फैसले पर संदेह मुझे होने लगा कि क्या मेरा फैसला सही है, नायरा से शादी करने का क्या फैसला सही लिया है मैंने। फिर मैंने सोच लिया, दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, मैं अपने फैसले पर अटल रहूँगा। प्यार देखकर थोड़ी ना होता है कि कौन अच्छा है कौन गंदा, प्यार तो बस हो जाता है। प्यार यह थोड़ी ना देखकर होता है कि सामने वाला इंसान छोटा है या बड़ा, प्यार तो बस हो जाता है। प्यार थोड़ी ना देखकर होता है कि सामने वाला इंसान गोरा है या काला, प्यार तो बस हो जाता है किसी से भी। और मुझे भी नायरा से प्यार हो गया था। मैंने यह जानकर उसे थोड़ी ना प्यार किया था कि वह गूंगी है। यह तो मुझे बाद में पता चला। जब मुझे पता चला कि वह गूंगी है तब मेरा प्यार उसके लिए कम थोड़ी ना हो जाएगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारा रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। दूसरों के बोलने से दूसरे वाले कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हमारा रिश्ता अटूट रहेगा। टूटे जिसे ना तोड़ सकता हो, हमारा पति पत्नी का रिश्ता हमारा ऐसा हो। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।